ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम साई राम। मैं चैताली साई श्रद्धा सबूरी चैनल से आप सभी भक्तों को स्वागत है। जब तुम मोह माया के बंधन तोड़ के काम पर नियंत्रण करो, प्रभु की सेवा करोगे, तब ईश्वर तुम्हारा ऊपर कृपा करेंगे। अपना हो या पराया, किसी की मदद करो तो निस्वार्थ होके करो। बाबा उसी कर्मों को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हर दवा का इलाज है, उस इलाज का दवाई है हमारा साईं बाबा। तो आप लोग साईं सच्चरित्र पाठ पढ़िए और इस चैनल के माध्यम से देखिए। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं आज सुप्रिया चौधरी आप सबके सामने साई चरित्र का 13वीं पाठ करने जा रही। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे माया की अविद्य शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गुड और विविधपूर्ण तथा संतुलन रहते थे। वे सदैव निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कथन था, मैं फकीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना घर द्वार भी। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया को कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वह मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मांड को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सहित फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लोगे, वे अपने कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते, संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। और बाबा का भी यह कहना था, वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसित होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का ही स्मरण करोगे, तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इस शब्द पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरे पूजा के निमित्त कोई अष्टांगिनी योग या कोई सामग्री की भी आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनश्रुतों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। पहला पाठ पढ़ेंगे भीमाजी पाटिल सत्य साई व्रत। नारायण गांव के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को सन 1909 में एक बीमारी हुई, जो आगे चलकर क्षण रोग में परिचित हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ ना हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है, जब हम सुखी रहते हैं तब भगवत शरण नहीं करते, परंतु जो दुर्भाग्य घर ले आती है तभी हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए भीमाजी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया, क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त नाना साहेब चांदोगढ़ से इस विषय में परामर्श लिया जाए। और इसी हेतु उन्होंने अपने स्थिति पूर्ण विवरण सहित आपके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन का प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में नाना साहेब ने लिख दिया, अब तो एक ही उपाय शेष है, और वो है साईं बाबा के चरणागति की शरणागति। नाना साहेब के विचार वचन पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया, मस्जिद में लेटाया गया। श्री नाना साहेब और सामा भी वो उस समय वहीं पे मौजूद थे। बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इसी कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर से बोला, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दुआ की भीख मांगता हूँ, हे दिनों के कर्मों, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय दबित हो आया। वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो,
मस्जिद की सीढ़ियों पर जब पैर रखता है उसके सुखों का दिन शुरू हो जाता है। वह सब पर दया रखता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है, वो तुम सब पर दया रखकर रक्षा करता है। वो तो सब पर प्रेम और दया का रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी। बाबा के सामने उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्द में उद्गार किए, उसी समय रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को बीमा भाई के घर ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के लोगों के लिए सुविधापूर्ण तो नहीं है, परंतु बाबा का बात कौन टाल सकते थे। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न दिखाकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक से बेतों की मार खा रहा है, जिससे उसे कष्ट पहुंच रही है। दूसरे सपन में उसने देखा कि उसके हृदय में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कोई पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे अशेष पीड़ा हो रही है। सपने में इस प्रकार की कष्ट पाकर रोगी घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी जाते और साईं बाबा का दया का साष्टांग प्रणाम करते थे। बाबा अपने भक्तों से किसी प्रकार की आशा न रखते थे, वह तो केवल निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिमास सत्यनारायण का व्रत रखते, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमा जी ने सत्यनारायण के व्रत के स्थान पर सत्य साई का नया व्रत शुरू किया। पढ़ेंगे बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जिन ज्वर से पीड़ित हुए, उन्हें सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु कोई लाभ ना हुआ। जब ज्वर 3 मात्रा भी ना घटी, शिरडी दौड़े चले आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाओ, एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे यह समझ नहीं सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काले कुत्ते पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्हें वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र का विशेषता कैसे वर्णन करूं कि उपयुक्त क्रिया करने मात्र से ही बाला गणपत दर्जी ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहेब बूटी। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्लपन के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी ना हो रहा था। बापू साहेब बूटी अम्लोपन की कारण अनेक दुर्बल हो गए थे और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाया और सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हारा दस्त ना लेंगे। अब उंगली उठाकर फुर करने लगे
उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएगी। बाबा ने ऐसे कृपा की रोग समर नष्ट हो गया और बापू साहेब पूर्ण सुस्त हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हिरजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पीले ने हर तरह की उपचार किए, परंतु स्थिति न सुधरी। वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तसरों को निवारण की औषधि के लिए पूछने की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ता का काढ़ा पिया। यह औषधि बता दी। दूसरे डॉक्टर यहाँ हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोगनाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूलन नष्ट हो गई। अभी हम आलंदी के स्वामी की कथा पढ़ेंगे। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी प्रदान किए। उनके कान में अशेष पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करने द्वत थे। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति कोई भी गंभीर हो चुकी थी। दर्द भी अधिक था। वे कर्तव्य होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। यह देखकर सामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अशेष पीड़ा है, अब इस पर कृपा करें। बाबा आश्चर्य देखकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी वापस पूछने लौट गए और एक सप्ताह में उसका कान ठीक हो गया, परंतु सूजन अभी परिवर्तित ही है। सूजन दो है जाए, इसके लिए वे शल्य चिकित्सा करने वापस गए। शल्य चिकित्सा विशेष न जाई थी, परंतु बाबा ने बोला शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा के शब्द का गुणगान हम नहीं करते। अभी हम काका महाजनी की कथा पढ़ेंगे। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भर मस्जिद के एक कोने में रख दिए, ताकि बाबा को शक ना हो। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था, पर भी काका ने बाबा को सूचित इसलिए नहीं दी कि वे रोग से सीधित ही पूर्ण न हो जाए। मस्जिद में फस बनाने की संविधान बाबा से प्राप्त हो ही चुकी थी।
परंतु जब क्रिया प्रारंभ हुई तो बाबा क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, जिससे सभी भाग चुके थे। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई उधर मूंगफली की एक छोटी थैली उधर भूल गया। बाबा ने एक टुकड़ा मूंगफली की दाने उसे छील कर दिए और बोला उसे खाने के लिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और काका महाजनी को खिलाना, यह सब कार्य एक स्थान ही चुका था। सर्व बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफलियां खाई थी। जब थैली खाली हो गई थी तब बाबा ने बोला कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी ले आए और दोनों ने मिलकर पानी पिए। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया, तुम अब फिर से क्रिया की देखभाल कर सकते हो। थोड़ा ही समय बाद ऐसे हुए कि वे लौट आए। क्रिया पूर्ण बावरण हो गए। काका कार्य अतःपूर्ण दूर हो चुके थे। इस कारण वे कार्य में संगल हो गया। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सक प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि ही होते हैं, न कि मृत्यु। इस विषय में सदैव की बाती बाबा से श्री वचन ही औषधि थी। इस अध्याय के सबसे अंतिम और शेष पाठ पढ़ेंगे, जो कि है हरदा के दत्तोपन। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्तोपन था, 14 वर्ष से उदक रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि का कोई लाभ नहीं हो रहा था। अचानक किसी ने उनके कानों तक बाबा के कीर्ति लाई। उन्होंने यह तक बताया कि उनके दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे भी शिरडी भागे चले आए और बाबा के चरण की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखा और उन्हें आशीर्वाद दिए। सरीपन और उदक लिए उन्हें ही वह स्वस्थ हो गए। भविष्य में उन्हें और कोई रोग ना हुई। इसी तरह के निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। पहला चमत्कार, माधव राय दत्तोपन वप्सा रोग से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञाजनक रोगियों का काढ़ा लाभ करने से वह स्वस्थ हो गए थे। 2 वर्ष की पीड़ा से वह अधिक पीड़ित हो रहे थे। बाबा से बिना परामर्श लिए वे वही काढ़ा पी लिए और
और पीड़ित हो गए थे, परंतु बाद में बाबा की कृपा से वह ठीक हो गए। अभी हम दूसरा चमत्कार पढ़ेंगे। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर को कुछ वर्ष से उदय में पीड़ित हो रहे थे। वे बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी दौड़े चले आए और आरोग्य प्राप्त के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उनके उर्द में स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा, इसके परिचय तुम्हारे ही। उनके उदर में पीढ़ा गायब हो गया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। अभी हम दूसरा चमत्कार पढ़ेंगे। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर को कुछ वर्ष से उदय में पीड़ित हो रहे थे। वे बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी दौड़े चले आए और आरोग्य प्राप्त के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उनके उर्द में स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा, इसके परिचय तुम्हारे ही। उनके उदर में पीढ़ा गायब हो गया और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। पढ़ेंगे। श्री नाना साहेब चांदोगर को भी एक बार उदय में बहुत पीड़ा हो रही थी। वे दिन रात मछली की समान पीड़ित हो रहे थे। डॉक्टर ने अनेक प्रकार की परिणति की, परंतु कोई लाभ न हुआ। अंत में बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस अभी के सेवन से वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यह प्राप्त होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेक को स्वस्थ लाभ हो गए, वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चार किए वचनों पर ही स्वस्थ हो गए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं।